नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हमारी हरियाणा जीके को लेकर जो सीरीज चल रही है वो 55वें नंबर की क्लास रहेगी। पहले तो भी सॉरी, जो मैं 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू क्लास नहीं आ रही हरियाणा जीके की, क्योंकि हमारे जो है यहाँ लाइट का इश्यू बहुत रहता है भी। और कल रात तो जो है, परसों जो आंधी बहुत आई उसकी वजह से शाम तक लाइट नहीं आई, मैं वीडियो नहीं बना पाई और बीच में एक वीडियो रह गई थी, तो उसके लिए सॉरी। वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी। कोई इश्यू बिजली वगैरह का हो जाए वो अलग बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो हम करेंगे हरियाणा में रेल परिवहन, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में रेल परिवहन का टॉपिक रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके साथ थोड़ा सा भारत वाला भी थोड़ा सा बताऊंगी, जहाँ से क्वेश्चन है पूछे ही जाते हैं भी। क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज रहेगी 55वें नंबर की क्लास रहेगी और आज जो है हम करेंगे हरियाणा में रेल परिवहन भी। हरियाणा में रेल परिवहन से थोड़ा सा पहले हम भारत में जान लेते हैं भी। भारत में रेल कब आई हरियाणा से पहले? तो जो रेल है, रेल जो हमारे भारत में 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी भी। 1853 में आई पहली रेल। जो फर्स्ट जो रेल आई वो बम्बई से थाने चली भी। बम्बई से थाने मात्र 34 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है पूछा जाता है भी। भारत में जो रेल है कब आई? 1853 में आई थी और उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे और इसी के टाइम में आई। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और लॉर्ड डलहौजी जो है, इसे हड़प नीति भी इसने चलाई। हड़प नीति होती है भी जब किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना हो तो उसका साम्राज्य हड़प लिया जाए। और जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने ही आईसीएस की परीक्षा शुरू की थी। इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जो लंदन में करवाई गई थी। पहली बार जो परीक्षा 1853 से 1922 तक जो लंदन में परीक्षा, जो आईसीएस की, जो इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा करवाई गई थी वो लंदन में करवाई गई थी। तो ध्यान रखना, ये भारत में जो है रेल का जनक माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। 1853 में आई, बम्बई से थाने चली पहली रेल, जो मात्र 34 किलोमीटर चली। और अब अगर बात करें तो वर्तमान में जो रेल मंत्री कौन है भी, रेल है मंत्री कौन है वर्तमान में? रेल मंत्री की बात करें, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी। और ये हरियाणा जीके के साथ एनटीपीसी का एग्जाम होगा, वहां से ये क्वेश्चन आएगा। जो रेल मंत्री जो है श्री पीयूष गोयल है भी। पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री है भी। पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री है वर्तमान में। और पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय के साथ साथ है वाणिज्य और ऊर्जा मंत्रालय भी है। पीयूष गोयल के पास है रेल मंत्रालय के साथ है वाणिज्य और ऊर्जा मंत्रालय भी है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा ही जाता है भी। उसके बाद अब हम हरियाणा का पढ़ेंगे भी। हरियाणा का पढ़ेंगे जो हरियाणा में रेल परिवहन जो है, हरियाणा में पहली बार जो रेल आई सन 1873 में आई भी। भारत से 20 साल के बाद हरियाणा में जो रेल आई वो दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी भी। पहली जो रेल हरियाणा में आई 1873 में आई, 20 साल के बाद आई। 53 में कब आई? भारत में आई, 20 साल के बाद हरियाणा में आई, जो दिल्ली से रेवाड़ी तक चलाई गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर बात करें भी हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो रेवाड़ी है भी। हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछे तो रेवाड़ी है भी। रेवाड़ी को हमें क्या बोलते हैं? पीतल नगरी भी बोलते हैं। रेवाड़ी को हमें पीतल नगरी भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। रेवाड़ी को हमें पीतल नगरी भी बोलते हैं। और यहाँ नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है रेवाड़ी में स्थित है भी। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें भी हरियाणा के गठन के समय रेल की लंबाई हरियाणा में जो थी वो 32-45.11 किलोमीटर थी, लेकिन वर्तमान में ये 5000 के आसपास पहुंच गई है लगभग। ये थोड़ा पुराना डाटा है भी। 0.26 किलोमीटर है भी, परंतु ये थोड़ा पुराना डाटा है। अब ये 5000 के आसपास, लगभग 5000 के आसपास है, पहुंच गया है भी किलोमीटर में। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा।
हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी हरियाणा का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो कौन सा है, रेवाड़ी है। और पहली रेल जो हरियाणा में कब आई, 1853 में आई, और जो कहाँ से, दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी भी। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। हरियाणा में पहली मेट्रो भी, हरियाणा में पहली मेट्रो जो है गुरुग्राम में 21 जनवरी 2010 में चली थी भी। हरियाणा में पहली मेट्रो जो दिल्ली से गुरुग्राम भी, दिल्ली से गुरुग्राम जो 21 जनवरी 2010 में पहली मेट्रो जो गुरुग्राम में चली थी भी, हरियाणा के गुरुग्राम है जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद अगर बात करें भी भारत में प्रथम सीएनजी डेमो ट्रेन जो चलाई गई वो हमारे हरियाणा से शुरू की गई थी, जो 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी भी। ये रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। भारत में प्रथम है सीएनजी डेमो ट्रेन भी। सीएनजी जो है ये जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है भी, जिनसे जो पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। सीएनजी जो बसें चलती है दिल्ली में और हमारे हरियाणा में भी बसें काफ़ी जो लाई गई है सीएनजी से संबंधित जो है, अब जो है 8-9 जिलों में जो सीएनजी से संबंधित जो बसें चलती हैं। पहले जो ट्रेन का जो डेमो लिया गया, डेमो ट्रेन लाई गई वो रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी 13 जनवरी 2015 को भी सीएनजी से, ध्यान रखना। उसके बाद अभी हमारे हरियाणा में कहाँ कहाँ रेल है, रेल स्टेशन नहीं है। हरियाणा में फतेहाबाद और नुहू जिले में अभी तक कोई रेल है स्टेशन नहीं है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी हरियाणा के कौन से जिले में अभी तक रेल स्टेशन नहीं है, तो फतेहाबाद और नुहू भी, मेवात, वहाँ कोई रेल स्टेशन नहीं है। अभी घोषणा की गई अभी जो है फतेहाबाद में रेल स्टेशन बनाया जाएगा, परंतु घोषणाएं तो हर साल होती है भी, टाइम लगेगा भी, अभी तक नहीं है। फतेहाबाद और नुहू में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन है वो जाखल में है भी। फतेहाबाद का जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है वो जाखल में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी फतेहाबाद नो में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, परंतु फतेहाबाद का प्रमुख अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो जाखल में है भी। उसके बाद अगर बात करें भी भारत में 3 प्रकार की रेल लाइन है भी। भारत में 3 प्रकार की रेल लाइन है। वो रेल लाइन हमारे हरियाणा में कहाँ देखने को मिलती है, तो ये इसकी बात करेंगे। भारत में 3 प्रकार की रेल लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको मैंने लिखा है भी, प्रकार लिखा है, उसकी चौड़ाई लिखी है भी। जो 3 प्रकार की रेल लाइन है, नेरो गेज भी, नेरो गेज जो छोटी लाइन होती है, मीटर है गेज जो मध्य की बीच की होती है भी, और ब्रॉड गेज भी बड़ी लाइन जो होती है। जो नेरो गेज है इसकी जो चौड़ाई होती है वो 0.10 मीटर होती है भी, और मीटर गेज है इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर की होती है, और ब्रॉड गेज है इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.67 मीटर की होती है भी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। ये हरियाणा में कहाँ देखने को मिलती है, ये तीनों की तीनों लाइन जो है। अगर बात करें कालका के शिमला के मध्य जो नेरो गेज है भी, कालका से भी पंचकुला, जो कालका से जो हमारे शिमला जो रेल लाइन जाती है वो नेरो गेज है भी। नेरो गेज है, छोटी लाइन है, नेरो गेज है, छोटी लाइन है। और रेवाड़ी से बीकानेर के मध्य ब्रॉड गेज है भी। रेवाड़ी से बीकानेर के मध्य जो है वो ब्रॉड गेज है, जिसे बड़ी लाइन कहते हैं भी, जिसे बड़ी लाइन कहते हैं, बड़ी लाइन कहते हैं भी। उसके बाद अगर बात करें रेवाड़ी से नारनौल भी, रेवाड़ी से ये नारनौल भी जो लाइन जाती है वो मध्य मीटर की गेज है भी, मध्य मीटर की गेज है, जो हमने पढ़ा भी 1 मीटर है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखना भी। जो भारत में है जो रेल लाइन है वो 3 प्रकार की होती है। नेरो गेज होती है, जो है नेरो गेज है, मीटर गेज है और ब्रॉड गेज है। नेरो गेज है जो उसकी जो है चौड़ाई है वो 0.610 मीटर है भी। पॉइंट के बाद हमें ऐसे नहीं पढ़ते, नंबर 610 से पढ़ते हैं, परंतु 610 है 0 पॉइंट। और मीटर गेज है जो 1 मीटर की है, और जो ब्रॉड गेज है वो 1.67 मीटर के भी। और जो हमारे हरियाणा में ये कहाँ देखने को मिलती है, कालका से शिमला जो जाती है वो नेरो गेज है, छोटी लाइन है। और रेवाड़ी से जो बीकानेर जाती है वो ब्रॉड गेज है, गेज है, बड़ी लाइन है। और रेवाड़ी से नारनौल जाती है वो मीटर गेज है भी।
हाँ